नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देविका एजुकेशन सर्विसेज पर, जहां हम हिंदी में रोचक और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते हैं। आज हम लेकर आए हैं प्रसिद्ध कहानी कुर्ग। यह अध्याय हमें भारत के एक बेहद खूबसूरत और अनोखे स्थान से परिचित कराता है, जिसे अक्सर भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यह जगह अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, बहादुर लोगों, समृद्ध संस्कृति और सुगंधित कॉफी बागानों के लिए मशहूर है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कुर्ग क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी परंपराएं क्या है और यह जगह इतनी खास क्यों मानी जाती है। तो चलिए बिना देर किए इस दिलचस्प और रोमांचक सफर पर चलते हैं। कुर्ग, जिसे कोडगु भी कहा जाता है, कर्नाटक राज्य में स्थित एक छोटा लेकिन बेहद सुंदर जिला है। यह भारत के सबसे हरे भरे और खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ की पहाड़ियाँ, घने जंगल, चाय और कॉफी के बागान और ठंडी ठंडी हवाएं इसे किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती। जब आप यहाँ आते हैं तो हर तरफ फैली हरियाली और बादलों से ढके पहाड़ आपको जादुई दुनिया का एहसास कराते हैं। कुर्ग की खूबसूरती ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोग, उनकी बहादुरी, उनका इतिहास और संस्कृति भी इस जगह को खास बनाते हैं। कुर्ग में बसने वाले लोग बेहद बहादुर होते हैं। यहाँ की आबादी मुख्य रूप से कोडवाओं यानी कॉर्गीज की है, जो अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि कोडवाओं के पूर्वज या तो ग्रीक थे या अरबी सैनिक, जो यहाँ आकर बस गए थे। उनके कपड़े, रहन सहन और रीति रिवाज बाकी दक्षिण भारतीय समुदायों से थोड़े अलग हैं। कोडवाओं का भारतीय सेना में एक खास स्थान है। यह अकेला ऐसा समुदाय है जिसे भारतीय संविधान के तहत हथियार रखने और बिना लाइसेंस के बंदूक रखने का अधिकार दिया गया है। इससे पता चलता है कि ये लोग कितने सम्मानित और बहादुर होते हैं। कुर्ग के लोग अपनी देशभक्ति, ईमानदारी और मजबूत इच्छाशक्ति के लिए जाने जाते हैं। कई प्रसिद्ध सेना अधिकारी, जैसे कि फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, यहीं से आए हैं। यह समुदाय हमेशा भारत की रक्षा के लिए समर्पित रहा है। कुर्ग सिर्फ बहादुर योद्धाओं की भूमि ही नहीं, बल्कि भारत की कॉफी राजधानी भी है। यहाँ के कॉफी बागानों की खुशबू दूर दूर तक फैली रहती है। जब आप कुर्ग में घूमते हैं तो आपको हर तरफ कॉफी के हरे भरे खेत और उन पर चमकते लाल भूरे बीज देखने को मिलेंगे। कुर्ग की कॉफी न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी इसे उगाने के लिए एकदम सही मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ के इलायची, काली मिर्च और अन्य मसाले भी बहुत लोकप्रिय हैं। कुर्ग की सुंदरता को और खास बनाती है यहाँ की पवित्र कावेरी नदी। यह नदी यहीं से निकलती है और पूरे दक्षिण भारत को जीवन देती है। कावेरी नदी के किनारे बसे जंगलों में हाथी, हिरण, बाघ और कई पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, जिससे यह जगह वन्य जीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग बन जाती है। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं, तो कुर्ग आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आप कर सकते हैं घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए रोमांचक सफर, कावेरी नदी की लहरों से खेलते हुए एडवेंचर का मजा, हाथियों के साथ वक्त बिताने और वाइल्ड लाइफ को करीब से देखने का अनुभव, तिब्बती संस्कृति और शांति का एहसास। कुर्ग भले ही अपनी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति को संजोकर रखता है, लेकिन यह आधुनिकता से भी पीछे नहीं है। यहाँ के लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए भी समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। यहाँ की शादियाँ, पारंपरिक नृत्य, संगीत और त्योहार इस समुदाय की खास पहचान है। उनके घरों में अब भी पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, जिनमें पंडी करी यानी कुर्गी पोक करी और कॉफी सबसे लोकप्रिय हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी कुर्ग,
जो हमें प्रकृति, साहस, संस्कृति और परंपराओं का एक अनोखा संगम दिखाती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि किस तरह एक छोटी सी जगह अपनी खूबसूरती, इतिहास और बहादुरी से पूरे देश में अपनी पहचान बना सकती है। क्या आप कभी कूर्ग गए हैं? अगर हाँ, तो अपने अनुभव हमें कमेंट में बताइए। और अगर नहीं गए, तो क्या आप यहाँ घूमना चाहेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।